हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन का यूज़ हमारी डेली लाइफ में भी होता है। अब आप पूछेंगे कैसे? जब हम अपने दोस्तों को पिज़्ज़ा डिवाइड करते हैं तब फ्रैक्शन का यूज़ होता है, या हम जब चॉकलेट्स को डिवाइड करते हैं लोगों में तब भी हमारा फ्रैक्शन का यूज़ होता है। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट? फ्रैक्शन इज इक्वल टू पार्ट ऑफ अ होल। पूरे का कुछ पार्ट ही फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल पे हम देखें, हमारे पास एक पिज़्ज़ा है जिसके हमने 4 पार्ट्स किए। ये हमारे पास एक पिज़्ज़ा है जिसके हमने 4 पार्ट्स किए। अब हमने केवल इसका एक पार्ट लिया और बाकी 3 पीसेस हमने अपने फ्रेंड्स को बांट दिए। केवल एक पार्ट ही हमको खाने में को मिला, बाकी हमने तीनों पीसेस जो हैं, 3 पार्ट्स हैं, वो हमने फ्रेंड्स को दे दिए। तो अब हमारा फ्रैक्शन क्या हुआ? 1/4। 1 जो होगा उसको कहेंगे नॉमिनेटर। जो ऊपर का नंबर होता है उसको कहते हैं नॉमिनेटर, और जो नीचे का नंबर होता है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। जो पार्ट हम लेंगे, जो पार्ट हमको मिला है, वो पार्ट हमेशा ऊपर रहेगा। जो टोटल पार्ट्स हैं, जैसे 1 2 3 4, एक इस पिज़्ज़ा के 4 पीसेस थे, वो पार्ट पूरा होल पार्ट नीचे रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? जो पार्ट हमको मिला है, जो पार्ट हमने लिया है 1, वो पार्ट हमेशा ऊपर रहेगा, और जो टोटल पार्ट पीसेस थे, 4 पीसेस थे हमारे एक पिज़्ज़ा के, तो वो हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, ये तो होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब एक देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इफ यू हैव अ चॉकलेट बार, if we have a chocolate bar and in that chocolate bar there are 8 pieces, 3 pieces of chocolate, 3 pieces of chocolate taken by us. Then what is the fraction? What is the fraction of it? तो हमारी प्रॉब्लम क्या कह रही है? एक चॉकलेट बार है जिसमें हमारे पास 8 पीसेस हैं। तो अब हम एक चॉकलेट बार बना लेते हैं भाई। फोर 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस चॉकलेट बार के हमारे 8 पीसेस हो गए। अब वो कह रहा है 3 पीसेस ऑफ चॉकलेट टेकन बाय अस। 3 पीसेस ऑफ चॉकलेट हमने ले लिए हैं, ये। तो इसका हमारा फ्रैक्शन क्या होगा? जो पीस हम लेंगे, अभी हम बता चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, वो पीस ऊपर रहेगा और जो टोटल पीसेस होंगे वो नीचे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो बहुत ही ईजी है। 3/8। जो पीस ऊपर रहे हम ले चुके हैं वो ऊपर रहेगा, जो नंबर ऑफ टोटल पीसेस है वो नीचे रहेगा। 3/8 समझ में आ गया? इस पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जैसे हम एक प्रॉब्लम और डिस्कस करें, आपको हम एक प्रॉब्लम दें, आपको उसको पीछे सॉल्यूशन बताना है। एक सर्किल है, उसके हम 2 पार्ट कर रहे हैं। उसके 2 पार्ट किए, एक पार्ट को शेड किया गया, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? इफ ए सर्किल इज कट इनटू 2 pieces and one part
of circle is shaded, then what is the fraction? What is the fraction of fraction? ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन आप मुझे बताइएगा। एक सर्किल है जिसको हमें दो पार्ट पर काट दिया गया है, एक पार्ट को हमने शेड कर दिया है, और तो अब इसका फ्रैक्शन क्या होगा? मुझे वेट रहेगा आपके आंसर का। अगर आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड वर्कशीट चाहिए, कमेंट में मुझे वर्कशीट लिखिए, मैं आपको वर्कशीट की PDF दूंगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। साथ ही आप मुझसे डेली ऑनलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8090923893, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9569033030 पे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।